हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में डाटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग के लिए जोड़ते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कम से कम दो कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। अगर एक कंप्यूटर होगा तो वो स्टैंड अलोन सिस्टम माना जाएगा, जो कि नेटवर्क नहीं कहलाता। The computers on computer network may be linked together through cables, telephone lines, radio waves, सैटेलाइट और इंफ्रारेड लाइट बीम्स, ब्लूटूथ, वाईफाई। कोई भी आपका ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है जिसमें कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर के अलावा हम कुछ डिवाइसेस को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर नेटवर्क को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लैन, मैन और वैन। सबसे पहले हम बात करेंगे लैन के बारे में। लैन क्या है? लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क व्हेन computers are geographically close together, like in a same building, on a same floor, one room to another room, in one computer lab, one lab to another lab। जो प्रैक्टिकली 900 मीटर से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर के रेंज तक का जो नेटवर्क फैला होता है वो लैन की कैटेगरी में आता है। लैन के अंदर डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और ट्रबल शूटिंग भी आसानी से हो जाती है। लैन के बाद आता है नेक्स्ट मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ डेटा नेटवर्क डिजाइन फॉर अ टाउन और सिटी। जब हम दो सिटीज़ को आपस में जोड़ते हैं और जब आपकी कंप्यूटर्स की जो डिस्टेंस है आपस में 25 किलोमीटर से ज़्यादा और अप टू हंड्रेड्स किलोमीटर तक हो सकता है। लाइक आप दो शहरों को जोड़ रहे हो, सपोज आप हिसार से दिल्ली को कनेक्ट कर रहे हो, एक आपका ऑफिस हिसार में एक दिल्ली में है, या एक हिसार में एक रोहतक में, अप्रॉक्सीमेटली 100 150 किलोमीटर 200 300 किलोमीटर की रेंज में आपको जो नेटवर्क फैला होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये मिडिल टाइप का नेटवर्क है जो लैन और वैन के बीच का नेटवर्क होता है। और ऐसे नेटवर्क आप केबल प्लस जो आपका आउटर एरिया को कवरेज करेंगे हम उसे रेडियो वेव्स की हेल्प से कवरेज करते हैं। मैन के बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। द कंप्यूटर्स आर फार्दर अपार्ट एंड आर कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइन्स और रेडियो वेव्स और सैटेलाइट। प्रैक्टिकली वैन कंप्यूटर्स आर लोकेटेड इन जोग्राफिकली डिस्पर्स एरियाज। मतलब देखिए, आप अगर एक सर्वर आपका या कंप्यूटर आपका इंडिया में है, दूसरा अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड वाइड लेवल की कनेक्टिविटी। यदि हम ये बात करें, अगर जम्मू कश्मीर में एक ऑफिस है और दूसरा ऑफिस है केरला में, तो ये भी वैन कैटेगरी में ही आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। जम्मू कश्मीर नॉर्थ और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसे बड़े नेटवर्क में आपके पब्लिक आईएसपीज लाइक बीएसएनएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल, प्राइवेट आईएसपी जियो, टाटा डोकोमो और वोडाफोन, एयरटेल, ये सभी आईएसपीज इन्वॉल्व भी होंगे। वो सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। राउटर्स, गेटवे, ब्रिज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, आपको सब कुछ हाई फाई सेटअप चाहिए होता है उसमें वैन के अंदर। वैन के बाद एक टर्म आती है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। द कैंपस विद इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज यूनिवर्सिटी कैंपस, मिलिट्री बेस, कॉलेज कैंपस, एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल का कैंपस है। आप एक पर्टिकुलर एक कैंपस को जब आप कनेक्ट करते हो डिफरेंट कंप्यूटर्स को, कुछ जगह पे आपने वायर से कनेक्टिविटी कर दी, कुछ जगह टेलीफोन लाइन है, कुछ जगह आपने वाईफाई से कनेक्टिविटी कर दी है आपने, तो आपको जो मिला जुला नेटवर्क होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही हो सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस के अंदर का जो नेटवर्क आपस में मेंटेन होता है और इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं। होम मेरे नेटवर्क, ये कैन और हैन जो आपकी टाइप है नेटवर्क की, ये भी कुछ सालों में फेमस हुई है। बेसिकली नेटवर्क के तीन ही टाइप्स होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। होम मेरे नेटवर्क के अंदर अ नेटवर्क कंटेन्स विद इन अ यूजर्स होम दैट कनेक्ट्स अ पर्सन डिजिटल डिवाइस लाइक लैपटॉप, टैब्स, मोबाइल फोन्स। आप एक घर के अंदर एक वाईफाई से अपने सपोज कंप्यूटर लैपटॉप को जोड़ देते हो, कंप्यूटर्स को भी लैपटॉप भी मोबाइल भी कनेक्ट कर दिया, आपस में ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गए, तो आपका छोटा सा पोर्टेबल नेटवर्क बन जाता है जिसे हम होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये मैक्सिमम मोस्टली आपका वायरलेस होता है। इसके बाद तीन टर्म आती हैं, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर। ये क्या होती हैं, इन्हें समझना जरूरी है। टोपोलॉजी इज अ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपने कंप्यूटर को किस तरह रखा हुआ है, उनको किस केबल से, किस टोपोलॉजी, मतलब उनको अपने स्टार टोपोलॉजी फॉलो किए, इन टोपोलॉजी को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उनका जियोमेट्रिक अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है कि सभी लाइन वाइज या बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं, एक कॉमन चैनल है आपका, या स्विच के थ्रू है, राउटर के थ्रू है,
सर्वर के थ्रू है, तो ये आपकी टोपोलॉजी कहलाएगी। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मीन्स सम सेट ऑफ रूल्स विच अ नेटवर्क ओबेज। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर चाहे वो लैन है, मैन है, वैन, ब्लूटूथ, वाईफाई, कैसा भी नेटवर्क हो, जब हम डाटा शेयरिंग करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन होता है, तब आपके इन डिवाइसेस को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। और ये हर डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम में रूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। लाइक FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें अपलोडिंग डाउनलोडिंग का काम FTP प्रोटोकॉल करती है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें ये सभी प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग काम होता है। आर्किटेक्चर, ब्रॉडली आपका आर्किटेक्चर पीयर टू पीयर या क्लाइंट सर्वर हो सकता है। तो किस टाइप का नेटवर्क है वो उसका आर्किटेक्चर कहलाता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला एडवांटेजेस है फाइल शेयरिंग। हम कंप्यूटर को कनेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हम फाइल को शेयर कर सकें। बार बार एक ही फाइल को, सेम डाटा को मल्टीपल डिवाइसेस पर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आपको सेम डाटा आपको सभी सिस्टम पर रखना पड़ेगा, जो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आप गूगल या यूट्यूब का एग्जांपल लीजिए। आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उन कंप्यूटर से वैन कनेक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। आप वायरलेस मोबाइल यूज़ करते हो, वायरलेस से टावर से कनेक्टेड हो, टावर से टावर होते हुए सैटेलाइट, सैटेलाइट से नेक्स्ट कंट्री से उस कंट्री, वहाँ सर्वर से कनेक्ट हो गए आप। उससे कनेक्ट होने के बाद आप जो भी कंटेंट देखना चाहें या कुछ भी साइट सर्च करना चाहें तो गूगल या यूट्यूब का यूज़ करते हैं। वो कंटेंट आपके फ़ोन में नहीं है, बट यूजिंग नेटवर्क आप उसको अपने कंटेंट अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके या आप देख सकते हैं, अपने डिवाइस पर, मशीन पर, कंप्यूटर पर आप देखते हैं। तो ये एक भी फाइल शेयरिंग का एक अच्छा एग्जांपल है। अब अगर यदि हम यूट्यूब का सारा डेटाबेस, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर व्यक्ति के पास इतना बड़ा सेटअप हो कि वो सारा डेटाबेस अपने पास रखे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सपोज हमारे कंप्यूटर लैब में अगर 20 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर और एक प्रिंटर लगा हुआ है, वो एक प्रिंटर सभी 20 कंप्यूटर से कनेक्टेड है। कोई भी कंप्यूटर जब प्रिंटर को कमांड देगा तो वो प्रिंटर प्रिंट आउट देगा। सभी कंप्यूटर्स को प्रिंटर ज़रूरी है। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि सभी कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और प्रिंटर भी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो हम उस रिसोर्स का, उस प्रिंटर का, प्रिंटर यहाँ पर एक रिसोर्स है, उसका हम नेटवर्क की तरह वजह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, एक कंप्यूटर में सारी फाइलें रखी हैं, हमने वहाँ से फाइल कॉपी की और पेस्ट कर ली, या फाइल को एक्सेस कर लिया और फाइल क्लोज कर दी, हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सभी 20 कंप्यूटर पर 20 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो रिसोर्स शेयरिंग से आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है और काफ़ी सस्ता सेटअप होता है। वो वन टाइम कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होती है। फ्लेक्सिबल हैंडलिंग, यूज़र कैन लॉग ऑन इन कंप्यूटर नेटवर्क ऑन द नेटवर्क एंड एक्सेस हिज फाइल्स। यूज़र अपने यूज़र ने पासवर्ड के थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ सकता है और इजीली अपने को डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट मॉडिफाई कर सकते हैं हम। हैंडलिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है इसकी। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, storage since there is more than one computer in a network which can share files, the issue with the storage capacity get resolved। अगर हम एक लैब में, एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर को सर्वर बना दें या मेन कंप्यूटर बना दें और सारा डाटा वहाँ स्टोर कर रखें, तो उससे क्या होगा कि आप एक ही जगह मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हो, बाकियों की मेमोरी को आप यूज़ नहीं कर रहे, और हम एक ही जगह से हम डाटा रीड राइट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए, अगर आपका कोई कंप्यूटर आपका स्टैंड अलोन है, नेटवर्क में है ही नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं है, तो आपका सिक्योरिटी रिस्क सबसे मिनिमम होगा। ना वायरस आएगा, ना कोई हैकिंग की समस्या होगी। बट जब नेटवर्क की बात करते हैं तो थोड़े बहुत सिक्योरिटी इश्यूज साथ में रहते हैं। वायरस, मालवेयर आने के, स्पैम आने के चांसेस हो जाते हैं, हैकिंग के चांसेस हो सकते हैं, सो दैट अनऑथराइज यूजर का कैन एक्सेस। बट उसके भी मेथड्स हैं। फायरवॉल लगाइए, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, यूजर नेम पासवर्ड एक्सेस रखिए, जिससे आप अपना नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। वायरस एंड मालवेयर, ये एक सबसे बड़ी समस्या रहती है वायरस और मालवेयर की। अगर आपके नेटवर्क में एक कंप्यूटर इन्फेक्टेड होगा तो उसकी वजह से, डाटा शेयरिंग की वजह से सभी कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लैक ऑफ रोबस्टनेस, इफ द मेन फाइल सर्वर इज ब्रेक्स डाउन द एंटायर सिस्टम बिकम्स यूजलेस। आप अगर स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, अगर आपका सर्वर ही ब्रेक डाउन हो गया, बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई कनेक्टिविटी की, तो आपके सभी क्लाइंट्स जो आपस में जुड़े हुए हैं वो डाटा को शेयर नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नीड्स एंड एफिशिएंट हैंडलर, सिंस हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, उनकी सेटिंग्स होती है, उनको इंस्टॉल करना, ट्रबल शूट करना, तो इस सब के लिए हमें एक ट्रबल
एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है जो इन सभी तरह की समस्याओं को दूर करता है। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। Since most network have centralized server and dependent clients, the client users lack down any freedom whatsoever. सेंट्रलाइज सर्वर और पीयर टू पीयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे लैन के बारे में। लैन मैन मैन लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क विच इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड डिवाइसेस दैट शेयर कॉमन कम्युनिकेशन लाइन और वायरलेस लिंक टू अ सर्वर। लैन आपका विद इन 1 किलोमीटर के रेंज में जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क का सेटअप होगा, उसमें सर्वर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकती हैं। उसमें आप वायरलेस मीडिया यूज़ कीजिए, ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड मीडिया यूज़ कीजिए, वो आपकी चॉइस है। लैन मोस्टली यूजेज वाईफाई और ईथरनेट टेक्नोलॉजी। लैन्स आर नॉट रीजनली डिफाइंड बट टेंड ऑफ शेयर मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं लैन की। ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेज इन अ नेटवर्क शेयर द ट्रांसमिशन मीडिया। सभी जो डिवाइसेज हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया को शेयर करेंगी, उसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगी। और कोई भी डिवाइस जो या कोई भी कंप्यूटर जो आपका लैन के अंदर कनेक्टेड है वो स्टैंड अलोन की तरह काम नहीं करेगा, वो कनेक्टेड ही माना जाएगा। लिमिटेड जोग्राफिकली एरिया कवर्ड। आपका एरिया लिमिटेड होगा, एक बिल्डिंग या एक बिल्डिंग से नेक्स्ट बिल्डिंग, ये नहीं कि आप एक सिटी के अंदर भी, एक सिटी में आप 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में बैठे हैं तो वो आपकी लैन नहीं मानी जाएगी। डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 1 Mbps अप टू 100 Mbps। वो आपकी केबल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपने केबल कौन सी इंस्टॉल की है। तो आप 1 Mbps से लेकर 100 Mbps मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड को ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा एक डायग्राम लैन का देखिए, यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और बीच में क्या है, सर्वर। तो हम इसे एक सर्वर ना होगा, यहाँ पे स्विच भी हो सकता है। स्विच एक डिवाइस होती है कंप्यूटर नेटवर्क के जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। स्विच के अंदर 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट का स्विच आता है। स्विच को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। स्विच से अगर 16 पोर्ट का स्विच है तो इन्हें 16 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। उसमें 16 स्लॉट्स बने होते हैं, हर उसे एक स्लॉट में वायर लगाओ और दूसरा हिस्सा एक कंप्यूटर में, अगले स्लॉट में वायर लगाओ, उसका दूसरा हिस्सा अगले कंप्यूटर में। तो इस तरह से आप 16 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो सेंट्रल स्विच बंद कर दिया आपने तो आपके सारा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। कंप्यूटर चलते रहेंगे बट वो आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट्स अ कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन टू एक्सटेंड ओवर द एंटायर सिटी और टाउन। एक सिटी को पूरा कवर करने के लिए या एक सिटी से नेक्स्ट सिटी या अप टू 100 किलोमीटर तक, ये थोड़ा मीडियम लेवल का इसकी रेंज रहेगी। जोग्राफिक एरिया इसमें बड़ा होता है लैंड से और मैन से छोटा होता है, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का डायग्राम, ये एक पूरा मेट्रो एज सेंटर में दिया गया है, मतलब आपका पूरा शहर की कवरेज इसमें है। यहाँ देखिए, ओके, यहाँ ये ब्लैक ब्लैक काफ़ी सारे स्विचेस दिए गए हैं। दिस इज राउटर्स, राउटर स्विच। अब इसके थ्रू यहाँ ये बिल्डिंग कनेक्टेड है, ये बिल्डिंग कनेक्टेड है, ये बिल्डिंग कनेक्टेड है, ये बिल्डिंग कनेक्टेड है, डिफरेंट बिल्डिंग्स कनेक्टेड है। अब ये पूरी एक बिल्डिंग एक शहर के एक हिस्से में है और दूसरी बिल्डिंग दूसरे हिस्से में है, और इन बिल्डिंग के साथ यहाँ पर देखिए छोटा सा ऑफिस यहाँ है, एक पूरा ऑफिस यहाँ है, एक पूरा ऑफिस यहाँ है, ये ये ऑफिस यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑफिस, ये बहुत सारे ऑफिस, उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। तो हम एक पूरे शहर का नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसमें, या दो शहरों के नेटवर्क की बात कर रहे हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क इज द कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन टू एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। ये सबसे बड़े टाइप का नेटवर्क होता है। इंटरनेट को भी आप वैन कनेक्टिविटी में कह सकते हैं। जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री को के सिस्टम को कनेक्ट करते हैं यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स, उसमें आपका रेडियो वेव्स और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सभी यूज़ होंगे। ये देखिए एक डायग्राम, इसमें आपकी जो क्लाउड्स देख रहे हैं इंटरनेट क्लाउड है, मीन्स पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सभी आईएसपी आ गए, बीएसएनएल, वीएसएनएल, एमटीएनएल, वैक्स, पियर्स। और इसमें ये कंट्रीज के सर्वर, ये सैटेलाइट्स हैं बीच में, देखिए आप ध्यान से देखिए डायग्राम, ये सैटेलाइट। अब यहाँ पर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1, और ये है लैपटॉप नंबर 2। अब इस एक नंबर कंप्यूटर ने 2 नंबर कंप्यूटर से कनेक्टेड होना है, ये 1 और ये 2। इसका डाटा कहाँ से जाएगा, इसका डाटा जाएगा इंटरनेट पर, इंटरनेट से उनका मेन सर्वर पर, सर्वर से डिश एंटीना से सैटेलाइट कैच करेगा यहाँ पे। ये एक कंट्री है, यहाँ पर ये एक कंट्री, अब सैटेलाइट से दूसरी कंट्री में आया, इनके एक्सचेंज के सर्वर पे, या ये डिश एंटीना रेडियो वेव कैच करेगा, वहाँ से पोल से पोल होते हुए वाया मोबाइल जो भी वायरलेस
या मोबाइल के थ्रू चला रहा है नेट, या वाईफाई है, या ब्रॉडबैंड है, और उससे उस कंप्यूटर पे यहाँ ऐसे पहुंचेगा। ये बहुत पूरा वर्ल्ड वाइड, आप जब गूगल और याहू या कुछ भी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, अगर फॉरेन की वेबसाइट्स ओपन, लाइक आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, यूट्यूब का सर्वर कहाँ है, यूएसए में है, तो वो इंडिया में सर्वर नहीं है, उनका सर्वर कहाँ पर है, यूट्यूब का फॉरेन में है, यूएसए में। तो आप देखिए, आप अगर मोबाइल से नेट, आप इंटरनेट चला रहे हैं लैपटॉप में, तो आपका मोबाइल का नेट से कंप्यूटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर से आपका मोबाइल, ओके, मोबाइल आपका एक टावर की रेंज में है, वो टावर किसी और टावर की रेंज में होगा, वो आगे फिर किसी की और रेंज में होगा, करते करते वो आगे मेन डिश एंटीनास, इनके जो बड़े बड़े एंटीनास होते हैं या सर्वर्स होते हैं एक्सचेंज के, जहाँ भी इनका एक पाथ होता है प्रॉपर, वहाँ से कनेक्टेड रहेगा, वहाँ से BSNL, BSNL से VSNL, VSNL से फिर सैटेलाइट, सैटेलाइट से फिर जाएगा अमेरिका के अंदर, अमेरिका में क्रॉस करते करते डिफरेंट उनके भी जो सेटअप्स हैं, एक्सचेंज वगैरह जो भी सेटअप, और वहाँ से टावर टावर होते हुए प्रॉपर आपका, जब आपका यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट होगा उस कंपनी तक, कितना लंबा पाथ एक वर्चुअल पाथ कवरेज करता है विद इन 2 और 3 सेकेंड्स। आप तो सिंपल लिखते हैं www.yahoo.com या www.youtube.com एंड प्रेस एंटर, एंटर करते विद इन 2 सेकेंड्स आपकी साइट ओपन हो जाती है, मतलब आपके एक सिस्टम का कनेक्शन बनता है यूट्यूब के सर्वर से। लैन मैन मैन में डिफरेंस, इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क। लैन के अंदर सिस्टम काफ़ी क्लोज होते हैं विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ रूम और वन बिल्डिंग टू अनदर बिल्डिंग। मैन के अंदर एक दो मेट्रो सिटीज़ आप सिटीज़ को जोड़ते हो आपस में, वैन में पूरा लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है। लैन के अंदर एरिया आपका स्मॉल है, लिमिटेड है, मैन में मीडियम टाइप का एरिया होता है आपका, और वैन के अंदर लार्जेस्ट एरिया कवरेज होती है। डेटा ट्रांसफर स्पीड लैन के अंदर 10 ओवर 1000 Mbps भी हो सकती है, 1000 MB मीन 1 Gbps, और मैन के अंदर ट्रांसफ़र आपकी डेटा ट्रांसफर स्पीड 100 Mbps, और आपकी वैन के अंदर 4 Mbps। ट्रांसमिशन मीडिया ट्विस्टेड पेयर केबल आप यूज़ कर सकते हो, कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हो, कैट 5 कैट 6 केबल यूज़ कर सकते हो आप, कैटेगरी 5 कैटेगरी 6। और मैन के अंदर आप कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर बोथ आप यूज़ करते हो, और साथ में रेडियो वेव भी यूज़ करते हो। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होती है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, रेडियो वेव सेटेलाइट ट्रांसमिशन वहाँ यूज़ होते हैं। लैन के सेटअप कॉस्ट सबसे कम होती है, इसकी मीडियम और उसकी सबसे ज़्यादा। और हार्डवेयर क्या जरूरत होती है, लैन में आपको चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड, स्विच, हब, मॉडेम राउटर चाहिए मैन के अंदर, और माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर, और जो काफ़ी कॉस्टली सेटअप होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है वैन के अंदर। बैंडविड्थ, इसकी काफ़ी लो बैंडविड्थ होती है, इसकी मॉडरेट, और वैन की सबसे ज़्यादा। ये कुछ टेक्नोलॉजी यूज है, टोकन ईथरनेट टेक्नोलॉजी लैन में यूज़ होती हैं, और क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूअल कॉम क्यू डुअल बस, ये आपको यूज़ होती है मैन के अंदर, और ATM फ्रेम रिले और अदर प्रोटोकॉल्स X25 हैं, वो आपकी यूज़ होती है वैन के अंदर। ओनरशिप ऑफ नेटवर्क, लैन का ओनर प्राइवेट या पब्लिक कोई भी हो सकता है, मैन का भी प्राइवेट पब्लिक, और इसका भी वैन का भी प्राइवेट पब्लिक। ये लैन में यहाँ प्राइवेट लिखा है, मतलब लैन प्राइवेट लिखने का मकसद यहाँ पे ये है कि लैन जो एक लिमिटेड एरिया में, एक घर के अंदर या कुछ एक लैब के अंदर, तो उसका एक एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन उसका ओनर हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, लैन में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ट्रबल शूटिंग ईजी होती है, और आपकी मैन के अंदर आपका साइज पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मीडियम टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी आप फेस करते हो, और वैन कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट लेस मीडियम हाई, और एग्जांपल है लैन के स्कूल कॉलेज बिल्डिंग, और मैन में एक सिटी, और वैन का एग्जांपल है इंटरनेट। अब हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी, अभी हम आगे बात करेंगे, जैसे हमने पहले बात की स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। इससे पहले हम बात करेंगे टोपोलॉजी की डेफिनेशन। टोपोलॉजी मीन्स फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नोड्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को किस तरह से, किस लेआउट में जोड़ा गया है। अब सबसे पहले आती है नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ये सबसे पहले चलती थी बस टोपोलॉजी, काफ़ी पुरानी या सिंगल टाइप की बस टोपोलॉजी है। इसमें एक कॉमन सिंगल लाइन होती है, उस कॉमन सिंगल लाइन से आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, और उस कॉमन डेटा केबल लाइन को आप बैकबोन बोलते हो। अगर आपकी वो कॉमन लाइन अगर फॉल्ट हो जाता है, उसमें डिसकनेक्टेड हो जाती है, तो आपके सारे कंप्यूटर का जो नेटवर्क जो बना है वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे। A signal from source is the broadcast and it travels to all the workstation connected by bus cable। इसमें जो सिंगल जो केबल है आपकी मेन बिछा रखी है,
उससे हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्टेड किया, उसके हम बस या केबल भी कहते हैं। और सभी कंप्यूटर्स अपने मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के थ्रू उससे कनेक्ट रहता है। इस डायग्राम में देखिए, ये बीच में जो ग्रीन कलर का पूरा दिखा हुआ ब्लैक, पूरी आपकी क्या है, ये आपकी बस है, वायर। यहाँ स्टार्टिंग में टर्मिनेटर है, देखिए टर्मिनेटर मीन्स यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से एंड है, ग्राउंडेड। अब यहाँ से डिफरेंट कंप्यूटर्स और सर्वर को कनेक्ट किया गया है, ये आपकी बैकबोन लाइन होती है। एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, इट इज़ ईजी टू सेटअप, केबल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टोपोलॉजी इज द लीस्ट कंपेयर टू द अदर नेटवर्क। इसमें कम केबल लेंथ की रिक्वायर्ड होती है, आप अगर जितनी केबल लेंथ बढ़ाते जाएंगे आप अपना नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हो, तो कॉस्ट काफ़ी कम होती है। इट वर्क्स वेल व्हेन यू हैव अ स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क में पहले काफ़ी अच्छे से काम करती थी ये। इट ट्रांसमिट डाटा इन ओनली वन डायरेक्शन, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू इंस्टॉल। डिसएडवांटेज क्या है, देर इज़ अ लिमिट ऑफ सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स कैन बी कनेक्टेड। ये नहीं कि आप इसमें एक लिमिटेड लेंथ बढ़ाकर ही नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा लंबा इसको केबल की लेंथ करोगे तो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन। अगर आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है तो आपको ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है कि केबल में फॉल्ट, बैकबोन में फॉल्ट कहाँ पर है। टर्मिनेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ हैंड्स द मेन केबल। टर्मिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक सर्किट होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटेक्ट ट्रबल शूट फॉल्ट इन एट इंडिविजुअल स्टेशन। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है और एफिशिएंसी ऑफ बस नेटवर्क्स रिड्यूसेस एज द नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड टू इट इंक्रीजेज। जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड रहेंगे आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी थोड़ी सी डाउन रहेगी। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स आपस में एक रिंग शेप में कनेक्टेड रहते हैं। और ये आप थोड़ा हम डायग्राम समझाएंगे आपको। डायग्राम में देखिए, ये देखिए कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 कंप्यूटर आपस में इस शेप में कनेक्टेड है। यदि अब इसमें एफडीडीआई और टोकन रिंग पास होते हैं, इनमें सपोज अब हम इसमें लिखते हैं E1 2 3 4, 5 कंप्यूटर हैं। ये पांचों कंप्यूटर क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इस तरह से ये पैकेट टोकन को मूव करेगा। नंबर 1 वाला कंप्यूटर कहेगा नंबर 2 को मुझे आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, टोकन देगा, ये टोकन रिसीव करेगा, ग्रांट देगा, परमिशन देगा, फिर नंबर 1 वाला 2 को डेटा भेजेगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये इस डायरेक्शन में आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा। ये क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा इस डायरेक्शन में, उल्टा। ओके। और आपकी यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल मीन्स दोनों साइड से ये आपकी ऑपरेट हो सकती है, यानी यहाँ ऐसे और इस तरह से। ये कंप्यूटर 1 नंबर वाला 5 नंबर वाले को सीधा डायरेक्ट भेज सकता है। अगर यूनिडायरेक्शनल ना होती है तो क्या होता, 1 नंबर वाला कंप्यूटर क्या करता, पहले भेजेगा इसको डेटा 2 नंबर को, 2 से जाएगा 3 नंबर में, 3 से जाएगा 4 नंबर में, 4 से जाएगा 5 नंबर में। अगर इन बिटवीन ये 4 नंबर वाला सिस्टम आपका क्या है, बंद है, क्लोज है, डाउन है, तो आपका 1 नंबर वाला कंप्यूटर सिस्टम 5 नंबर वाले सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकता। और अगर यूनिडायरेक्शनल है तो यहाँ से इसको सेंड कर देगा डेटा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो ये आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी सबसे फेमस और सबसे एडवांस टोपोलॉजी है। इसमें हम जो सेंट्रल डिवाइस को यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम हब या स्विच। हब और स्विच दोनों लगभग सेम डिवाइसेज हैं जो कनेक्ट करने के काम आती है, बट हब नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है और स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता। इसे समझने के लिए हम देखेंगे, ये सेंटर में डिवाइस है हब। इस हब से हमने जोड़ दी 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इस हब, ये अगर ये 8 पोर्ट का हब है, यानी इस हब में क्या होगा, 8 पोर्ट्स होंगे। आपको अब हब या स्विच का हम डायग्राम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये एक ब्लैक कलर का आपका हब लाइक डिवाइस है, इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 पोर्ट है। आप इनको 5 कंप्यूटर को जोड़ सकते हो। और ये है आपका स्विच। स्विच में कितने पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये 24 पोर्ट का आपका 24 पोर्ट आपका ये देखिए, ये आपका स्विच है 24 पोर्ट का स्विच।
24 पोर्ट। ओके, अब हम इसमें 24 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। दोनों लगभग दिखने में सेम होते हैं डिवाइसेस। पहले ये हब भी इसी तरह से आते थे, बट हब क्या करता है, अगर आपके कंप्यूटर में, आपके नेटवर्क में कंप्यूटर नंबर 1 ने कंप्यूटर नंबर 5 को डाटा सेंड करना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो जो उसकी रिक्वेस्ट है या उसको जो डाटा है वो 2 नंबर कंप्यूटर 3, 4, 5 सभी पे जाएगा। और जिस कंप्यूटर का वो उस पैकेट पे आईपी एड्रेस लिखे होते हैं, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, तो सभी कंप्यूटर उसको रिसीव करेंगे, ये मेरा पैकेट है या नहीं है, नहीं मेरा पैकेट नहीं है, डिस्कार्ड कर दीजिए। 3 नंबर वाला रिसीव करेगा, ये मेरा पैकेट नहीं है, डिस्कार्ड कर दीजिए। 4 नंबर वाला रिसीव करेगा, उसका कोई पैकेट नहीं है, डिस्कार्ड कर देगा। 5 नंबर वाला देखा, हाँ ये तो मेरा पैकेट है, 1 नंबर वाले ने मुझे भेजा है, तो वो रिसीव कर लेगा। तो ये जो अननेसेसरी ट्रैफिक होता है 2, 3, 4 पे पैकेट जाना, इससे आपका नेटवर्क स्लो रहता है। स्विच क्या करेगा, आपका कंप्यूटर नंबर 1 ने, इस 1 नंबर कंप्यूटर ने इस 1, 2, 3, 4, 5 इस 5 नंबर वाले कंप्यूटर को डाटा सेंड किया। 1 नंबर से अगर यहाँ आपका भी सेंटर में है स्विच, ये हब की जगह हमने स्विच लगा दिया, तो इसका पैकेट जो बनेगा, उस पैकेट पे देखा कि भेजने वाला कंप्यूटर कौन है, नंबर 1। भेजना किसे है, पहुंचाना किसे है, नंबर 5 को। तो सीधा वो क्या करेगा, यहाँ से 1 नंबर से पैकेट आया और सीधा 5 को रिसीव सेंड कर देगा। बाकी कंप्यूटर्स पर डाटा आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। ये एक स्टार की शेप में है। प्रैक्टिकली आपकी कंप्यूटर लैब में भी, सभी कंप्यूटर लैब्स और ऑफिस में स्टार टोपोलॉजी फॉलो की जाती है। सेंटर में आपका स्विच या हब होता है, बट फिजिकली आप सेंटर में नहीं लगाते रूम के। इस हब को यहाँ से उठाकर साइड में रख दोगे, यहाँ पर इधर बना दोगे, हब को कोने में लगा दोगे, और हब से सारे कंप्यूटर ऐसे जोड़ते रहोगे साइड साइड से। ठीक है, ये ऐसे राउंड शेप में कभी नहीं होते। सपोज आपका, अगर हम बनाना चाहें, देखिए तो आपका एक ऑफिस में कंप्यूटर कहाँ होगा, एक कंप्यूटर यहाँ होगा, 1, 2, 3 कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक इस कोने में, एक इस कोने में, और एक इस कोने में, ऐसे होगा ना, 3, 3, 6, 7 कंप्यूटर यहाँ हो गए। ठीक है, और आपका स्विच कहाँ लगेगा, स्विच आपने एक साइड में यहाँ लगा दिया, आपने यहाँ लगा दिया स्विच, ये आपका है स्विच। ठीक है, इस स्विच से सभी वायर्स ऐसे जोड़ देंगे इसमें, सेकंड पोर्ट से दूसरा कंप्यूटर, थर्ड पोर्ट से चौथा कंप्यूटर, फोर्थ पोर्ट से वायर पीछे चले जाकर आराम से फिटिंग करके, फिफ्थ पोर्ट से ये, सिक्स पोर्ट से ये, और सेवन्थ पोर्ट से, इस तरह से हम ये वायरिंग को कनेक्ट कर देंगे। ये वायरिंग दिखेगी नहीं आपकी, और ये साइड में होगा। बट देखा जाए प्रैक्टिकली, आपका स्विच आपका सेंटर में है, स्विच से सभी इंडिविजुअली कनेक्टेड है। एंड दीज आर द एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, एवरी नोड हैड इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू हब। हर कंप्यूटर आपका इंडिविजुअली हब या स्विच से कनेक्टेड रहता है। और अगर आपका एक कंप्यूटर बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है, 2 कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो भी आपका नेटवर्क चलता रहेगा। बट इसके एडवांटेज क्या है, अगर आपका जो सेंट्रल डिवाइस है, आपकी हब या स्विच, अगर वो आपकी डिसकनेक्टेड हो जाती है, तो आपका पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में देखिए, जब सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, वो फुली मैश। और पार्शियल मैश में कुछ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ फुली कनेक्टेड नहीं होते। अब इस तरह की टोपोलॉजी काफ़ी, इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक कंप्यूटर या स्विच भी आपका ख़राब हो गया है, डाउन है, ये डाउन है, ये भी डाउन है, तो भी आपका नेटवर्क चलता रहेगा। इससे आप इसको डाटा भेज सकते हो, इसको भेज सकते हो, इसको भेज सकते हो, इस वाले कंप्यूटर से इसको, इसको और इसको भेज सकते हो। तो किसी भी कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर को भेज सकते हैं। बट इसमें अननेसेसरी केबल की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ज़्यादा केबलिंग होती है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते हैं, ट्रबल शूटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फुल मैश। और पार्शियल मैश में कुछ कुछ कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बट इसमें भी केबल लेंथ मीडियम लेंथ रिक्वायर्ड रहती है। बट इन सबसे बेटर क्या रहता है, आपका स्टार टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या आएगा कि आपकी एक नेटवर्क के अंदर जब 2 तरह की टोपोलॉजी यूज़ हो रही हो, सपोज आपकी 2 कंप्यूटर लैब्स हैं या एक कंप्यूटर, कुछ सिस्टम स्टार टोपोलॉजी की तरह से जुड़े हुए हैं और कुछ रिंग टोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं, और वो दोनों भी आपस में ब्रिज की हेल्प से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सेटअप है। अब हम इस डायग्राम को क्या कहेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी पूरी, ये आपकी रिंग, ये स्टार, और नीचे ये है आपकी बस टोपोलॉजी।
ठीक है, यहाँ वायर के अलग टाइप की वायर है, रिंग टोपोलॉजी में अलग टाइप की वायर लगी हुई है, यहाँ हब लगा है और यहाँ कैट 6 कैट 5 केबल लगी हुई है सारी, ये सारी वायर्स पे अलग अलग टाइप की हैं। ये वाला कंप्यूटर बस टोपोलॉजी का ये वाला कंप्यूटर इस हब से जुड़ा हुआ है, यानी इस नेटवर्क में भी आ गया। ठीक है, और इस रिंग टोपोलॉजी का ये वाला कंप्यूटर ये हब के अंदर जुड़ा हुआ है, तो वो इस नेटवर्क में भी आ गया। अब यहाँ वाला कंप्यूटर ये वाला कंप्यूटर हब के थ्रू इसमें यहाँ पर भी कहीं पर भी और यहाँ पर भी कहीं पर भी कम्युनिकेट कर सकता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? फॉल्ट डिटेक्शन, ट्रबल शूटिंग इज इजी इन दिस टोपोलॉजी। इसमें आप क्या कर सकते हो, इस नेटवर्क में आप अपना इस टोपोलॉजी में आप अपने नेटवर्क का साइज़ बढ़ा सकते हो। अगर कोई आपका सिस्टम में आपका यहाँ फिट नहीं होता तो दूसरी टोपोलॉजी में फिट कर दीजिए, आपका नेटवर्क का साइज़ भी बढ़ जाएगा और आप इजीली उसको यूज़ भी कर पाएंगे। डिसएडवांटेजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी इट्स डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी। सो सबसे बड़ा मुश्किल क्या है इसमें? डिज़ाइन करना, डिज़ाइन करके कन्फिगर करना और फिर कनेक्टिविटी को चेक करना, दैट इज़ द मेन टास्क। द हब्स विच आर यूज टू कनेक्ट टू डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इनके जो हब अलग टाइप के हब आते हैं, इनमें आपको ब्रिज भी चाहिए, ब्रिज को भी कन्फिगर करना पड़ेगा, ब्रिज की भी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। एज हाइब्रिड आर्किटेक्चर आर यूजली लार्जर इन स्केल, दे रिक्वायर लॉट ऑफ केबल, कूलिंग सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क डिवाइसेज, और आपको एक एफिशिएंट नेटवर्क हैंडलर, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए होता है। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं और टोपोलॉजीज किस तरह की होती है। थैंक यू।